हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं ज्योति पटेल। आज हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। और चलिए, संस्कृत व्याकरण में हम क्या पढ़ेंगे? संस्कृत व्याकरण में आज हम कारक और विभक्तियां पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हमने संधियां कंप्लीट कर ली हैं और हम अब क्या पढ़ेंगे? कारक और विभक्तियां। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो हैं कारक किसे कहते हैं? आप लोगों को मालूम है कारक किसे कहते हैं? कारक क्या होता है? क्रिया को करने वाला। ठीक है, क्रिया को करने वाला कारक है। क्या है? क्रिया को करने वाला कारक है। ठीक है, क्रिया कारक का सूत्र क्या होता है? क्रियान्वितम कारकत्वम। ठीक है, क्रियान्वितम कारकत्वम। ठीक है, क्रिया जिन पदों का क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, यह 6 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का बताया जा रहा है। ठीक है, और एक इनकी परिभाषा होता है, क्रिया का जो जनक होता है उसे कारक कहते हैं, या क्रिया को करने वाला उसे हम कारक कहते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, क्रिया को जो करता है या क्रिया का जो जनक होता है, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, यानी कि क्रिया का जो जनक होता है वह कारक है। ठीक है, क्रिया का जिससे, और इसका अर्थ क्या हुआ? क्रियान्वितम कारकत्वम। इसका अर्थ मतलब कि क्रिया कारकत्वम यानी कारक का सीधा, क्रियान्वितम यानी क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो। किसका? क्रिया से। क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक हमारे कितने प्रकार के होते हैं बेटा? कारक हमारे 6 प्रकार के होते हैं। चलिए, कारक हम 6 प्रकार के देखते कौन कौन से होते हैं। एक हमारा होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, है ना। 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पर तो संबंध आ गया, अधिकरण आ गया, संबोधन। हम संबंध को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा अधिकरण को पढ़ते हैं और इसको नहीं पढ़ते हैं। तो हमारा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। संबंध बेटा हम नहीं पढ़ते हैं, हम कारकों में संबंध की गिनती नहीं करते हैं। फिर हमारा आता है अधिकरण कारक, और फिर हम संबोधन को नहीं पढ़ते हैं। संबोधन और जो है हम संबंध, इन दो को नहीं पढ़ते हैं। और इस प्रकार से हमारे कारक कितने हुए? कारक हमारे 6 प्रकार के होते हैं। और हमारी विभक्तियां कितनी प्रकार की होती हैं? विभक्तियां हमारी जो है 7 प्रकार की होती। कौन कौन सी? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, और वो जो संबोधन होता है एक, वो हमारा प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, और विभक्ति का चिन्ह देखिए यहाँ पर है। हम जो है हर कर्ता और जो हमारा जो है विभक्ति का अपना अपना एक जो है चिन्ह होता है। सबको मालूम है ये बात ना। तो जैसे हमारा कर्ता कारक या प्रथमा विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? कर्ता, कर्ता ने। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। और संबंध क्या होता है? संबंध हम पढ़ते नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पर हम विभक्तियों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है? का, के, की, और अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, भो। ठीक है, देखिए यहाँ पर विशेष भी आपका दिया गया है। कारकों में संबंध षष्ठी विभक्ति और संबोधन प्रथमा विभक्ति की गणना नहीं की जाती है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आपको संबोधन नहीं दिया, ये है संबोधन, और जो संबोधन होता है वो हमारा प्रथमा विभक्ति का ही रूप है। ठीक है, हम प्रथमा विभक्ति और हमारा संबोधन एक होता है, उसमें गणना कर ली जाती है। प्रथमा कर्ता कारक ही हमारा संबोधन के अंतर्गत आता है। इस वजह से हम संबोधन और संबंध कारक षष्ठी विभक्ति की गणना कारकों में नहीं करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि कारक
किन शब्दों से मिलकर बना है। बहुत अधिकांशतः पूछा जाता है, कोई अगर आपसे पूछे कि हमारा जो ये कारक शब्द है, कारक शब्द जो है किन शब्दों से मिलकर बना है, तो आपको मालूम होना चाहिए। हमने कई बार आपको बताया है, पर आज हम दोबारा रिवीजन करवा दे रहे हैं। कारक किन शब्दों से मिलकर बना है? कारक हमारा यहाँ पर क्री धन और प्रत्यय, क्री धन ये ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? कारक। ठीक है, आपको मालूम होने की क्या है हमारा क्री, हमारा क्या है? क्रिधन और प्रत्यय। ठीक है, हमारा आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा ये कारक शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है। क्री धातु है और हमारा प्रत्यय है। इन दो शब्दों से मिलकर हमारा कारक शब्द बना है। चलिए, आपने ये जाना कि जिन पदों का सीधा क्रिया से संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे बेटा, अगर आपसे हम सीधा संबंध कैसे होता है, जैसे कि अगर हम एक आपको उदाहरण आपको बताएं, जैसे कि वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा था। किससे? अब देखिए, हमने आपको ये पूरा सीधा जो है इन सब के लिए पूरा जोड़ के अगर एक उदाहरण हमने बना दिया, वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा था। ठीक है, तो देखिए हम इसका अगर स्पष्टीकरण करें तो इस वाक्य में हमारे क्या है? मारना। मारना जो है क्रिया को संपादित करने वाला कौन है? कर्ता राम है ना। हमारा जो है कौन है? हमारा राम है। ठीक है, राम हमारा संपादित कर रहे हैं। और इसमें जो क्रिया का प्रभाव जिस पर किस पर पड़ता है? मारने पर। तो मारना किसको? रावण पर प्रभाव पड़ता है। रावण क्या है हमारा? रावण हमारे क्या है? रावण हमारा कर्म है, राम करता हुए, और रावण किस पर प्रभाव पड़ता है? मारने वाले पर रावण। और क्रिया के संपादन के लिए सबसे अधिक करण कौन है? यानी तृतीया विभक्ति हमारा कौन है? करण। करण हमारा क्या है? तृतीया विभक्ति से द्वारा। से द्वारा किसके द्वारा? किसके द्वारा? बाण। ठीक है, बाण। बाण के हमारा क्या है? तृतीया। और जो है किसके लिए? किसके लिए? सीता के लिए। ठीक है, सीता हमारी क्या है? अब के लिए आया ना, देखिए के लिए भी आ गया। सीता के लिए। सीता के लिए हमने क्या बताया था आपको कि सीता के लिए है ना, लंका में रावण को बाण से मारा था। अब हमारा आया क्या? सीता के लिए। सीता हमारी संप्रदान हो गई। अब वन। वन हमारा क्या है? वन से। तो यानी कि वन से यानी अलग हुए, वन से आकर के मारा था ना, तो वन से यानी अलग होना, ये हमारा पंचमी विभक्ति हो गया। इस प्रकार अपना अपना सबका किसी न किसी से संबंध होता है। जिसका जिससे संबंध होता है वो हमारा कारक कहलाता है। कारक का अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिया को करने वाला ही कारक है। क्रिया का जो जनक होता है वह कारक होता है। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो अर्थात उसे हम कारक कहते हैं। चलिए, ठीक है बच्चों, और हम आपको अगला जो है, और जैसे कि हमारा क्रिया को करने वाला हमारा जो कर्ता होता हमेशा क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ठीक है, जैसे स्वतंत्र कर्ता का क्या होता है? वो क्या स्वतंत्र कर्ता जो होता है हमारा कर्ता, यानी कि अर्थात कहने का सा हमारा जो कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है। ठीक है, जैसे कि राम जाता है, यहाँ पर जाने के लिए कौन स्वतंत्र है? राम है ना। राम स्वतंत्र है, अपने अकॉर्डिंग स्वतंत्र है, यानी कि राम स्वेच्छा से जा सकता है। तो हमारा कर्ता कौन है? राम। तो हाँ, कहने का आशय यह है जहाँ पर क्रिया को करने के लिए कर्ता स्वतंत्र होता है वो हमारा कारक कहलाता है। चलिए, हम अगले स्टेप में आपको अलग अलग कारकों को पढ़ाएंगे। पहला हमारा क्या है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान
और अधिकरण। हम बेटा संबंध और संबोधन को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिए कि हमारे कारक 6 होते हैं, कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, ठीक है। संबंध और संबोधन को हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में हम अब कर्म कारक पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय।